इस चैप्टर में पुलिस ऑफिसर हेसेओंग को बताता है कि उन्हें हना चॉय के किडनैपिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि असल में हना चॉय को सिर्फ नाना एंड मिलियनेयर्स ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि उन्हें किसी और ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। पुलिस ने उन दोनों नाना एंड मिलियनेयर से काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की, आखिर वो मेन किडनैपर कौन था जिसने पैसे दिए, बट उन दोनों ने कुछ नहीं बताया। मगर उन दोनों में से एक ने गलती से कुछ ऐसा बोला जिससे हमें जानने को मिलता है कि वो जो भी है जिसने पैसे दिए थे वो तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानता है और वो तुम्हारे ऊपर और हना चॉय एंड सोयोन पर नज़र रख रहा है। ये सुनकर हेसेओंग डरते हुए ऑफिसर से बोलता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन ऑफिसर को भी उसके बारे में कुछ और नहीं पता था। वो उससे कहता है कि वो आदमी जिसने पैसे दिए थे शायद वो तुम पे फिर से अटैक कर सकता है, तो इसीलिए अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम हमें बता सकते हो। इतना कहने के बाद ऑफिसर वहाँ से चले जाता है और हेसेओंग अपने घर चला जाता है। अगले दिन हमें वो अपनी मॉम के साथ नाश्ता करते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने स्कूल की ओर चल देता है। रास्ते में वो अभी भी उसी किडनैपर के बारे में सोच रहा था जिसने पैसे दिए थे। आखिर वो कौन हो सकता है? तभी वहाँ हना चॉय आ जाती है, जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उससे इस बारे में पूछता भी है कि तुम मेरा इस तरीके से हाथ क्यों पकड़ रही हो। फिर हना उससे बताती है कि उसके पैर में चोट लगी है, जिससे वो अकेले ठीक से चल नहीं पा रही। ये जानकर वो उसकी ओर घबराते हुए पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। असल में उसे लग रहा था कि कहीं उसी किडनैपर ने फिर से उस पर अटैक तो नहीं कर दिया। हना उससे बताती है कि उसका डांस करते टाइम पैर फिसल गया था, जिससे ये चोट लग गई। यहाँ हना बहुत खुश दिखाई देती है कि हेसेओंग उसके बारे में फ़िक्र कर रहा है। ना कुछ देर बाद हना चॉय उसे बताती है कि आखिर नाना ने उसे किस तरीके से किडनैप किया था। असल में हना चॉय किसी कंपनी के लिए एस्केप ऑफ डांसर का काम किया करती थी, मगर एक दिन अचानक से नाना, जो कि उस टाइम लॉयर होने का नाटक कर रहा था, वो उससे कहता है कि तुम्हारी उस कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है तो मुझे मिलने आओ। बट जब मैं वहाँ गई तो उसने मुझे किडनैप कर लिया। हना चॉय यहाँ खुद की ही गलती मानते हुए बोलती है कि उसे खुद का ठीक से ख्याल रखना चाहिए था। हेसेओंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नाउ अब हेसेओंग की मीठी मीठी बातों से वो काफ़ी खुश हो जाती है एंड वो उससे कहती है कि क्या तुम आज स्कूल के बाद मेरे साथ डेट पे चल सकते हो। ये सुनकर हेसेओंग शॉक होकर उसे हाँ कर देता है। इसके कुछ देर बाद वो अपने क्लास की ओर जाते हुए दिखाई देता है, जो कि अभी भी हाना चॉय के साथ डेट पर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो उस आदमी के बारे में भी सोच रहा था जिसने नाना को पैसे दिए थे। आखिर वो कौन था? तभी वहाँ उसका क्लासमेट किम यंगी आ जाता है, जो उससे बोलता है कि मुझे स्कूल में फैल रही अफवाहों से पता चला कि तुम हना के साथ डेट पर जा रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं सोयोन को मेरे साथ डेट पर चलने के लिए पूछ सकता हूँ। एंड इसी के साथ ये चैप्टर 20 ख़त्म हो जाता है।